ज़्यादातर ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं वो इसके भुजा के आधार पर बनते हैं। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। और दूसरा इसके कोण के आधार पर भी प्रश्न बनते हैं। कोण के आधार पर भी प्रश्न बनते हैं। लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार ज़्यादातर परीक्षाओं में हमें भुजा के आधार पर प्रश्न दिखते हैं। क्या? भुजा के आधार पर प्रश्न दिखते हैं। लेकिन ऐसी संभावना भी है कि आगे के दिनों में हमें कोण पर भी प्रश्न दिख जाए। कोण पर भी प्रश्न दिख जाए। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज भुजा पर दिख रहा है तो कोण पर भी दिखेगा। पहला है परिधि, जिनमें पहला है क्या? परिधि। इसी को हम परिमाप भी कहते हैं। परिमाप भी कहते हैं इसको। दूसरा जो पॉइंट बनता है यानी कि दूसरा जो प्रश्न बनता है वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। और तीसरा जो पॉइंट बनता है वो है विकर्ण। तीसरा जो पॉइंट बनता है वो क्या? विकर्ण। ये 3 प्रश्न हमसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत ही कम चांस है कि कोई एक्स्ट्रा प्रश्न पूछा जाए। इन 3 पॉइंट्स पर ही हमें सवाल घुमा-फिरा के दिए जाते हैं। फिर भी हट ही आएगा। यानी कि दोनों ही तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। या तो आपको सूत्र याद है तो सूत्र पे करिए, नहीं याद है तो सबको जोड़ दीजिए। बात वही है। 2 मीटर इधर गया, 2 मीटर ऊपर गया, पूरा एरिया कवर, क्योंकि ये वाली लाइन को कवर कर लेगी। और हाइट में जाएँगे तो ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को कवर कर लेंगे, इस वाली लाइन को कवर कर लेंगे। तो हमें इसको बनाने के लिए केवल 2 ही चीज़ें चाहिए। एक ऐसा वाला लाइन यानी कि एक इधर वाला लाइन और एक इधर वाला लाइन। एक इधर वाला, एक इधर वाला। 2 ही लाइन चाहिए, बस क्षेत्रफल भी यही करता है कि आप जो लाइन लिए हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक चीज़ देखिए, ये लाइन ऐसे जा रही है, तो इसका एंटी कौन-सा हुआ? एक ये वाला लाइन, एक ये वाला लाइन, यही तो हुआ। और अगर इस भुजा को लें, तो ये भुजा जो ऐसे जा रही है, तो इसका साथी कौन बना ये? लेकिन इसका एंटी कौन बना? एक ये और एक ये। तो कोई भी 2 हमारा विकर्ण निकला। सूत्र भी बस इतना ही कहता है कि ये 2 देखिए क्या है? ये 2 कहाँ से लिए हैं? यानी कि ये जो 2 आया, ये क्या आया? यहाँ जो भुजा था सेम आया, यहाँ जो भुजा था सेम आया। इसके साथ केवल √2 क्या हुआ? गुना हुआ। यानी कि अगर हम भुजा में √2 से गुना कर दें, तो हमारा क्या आएगा? विकर्ण। क्या करना है? तो परिमाप हमें बताना है। और कहा जा रहा है कि इसका जो विकर्ण है, इन दोनों विकर्णों की लंबाई का योग कितना है? 144 है। दोनों विकर्णों की बात हो जा रही है, केवल विकर्ण नहीं, विकर्णों। हमसे पूछा जा रहा है कि परिमाप क्या होगा? परिमाप हो या क्षेत्रफल हो, दोनों के लिए हमें क्या चाहिए? भुजा चाहिए। और ये दिया गया है विकर्ण। तो विकर्ण से भुजा कैसे निकालेंगे? जैसे अभी निकाले थे। कितना वर्ग इसमें समा सकता है? इस छोटे वाले वर्ग के जैसा कितना वर्ग इसमें समा सकता है? एक चीज़ बताइए, ये जितना बड़ा जगह घेरे हुए है, इस छोटे वाले से इस वाले पूरे जगह को ही तो भरेंगे ना। ये जितना जगह घेरे हुए हैं, इस जगह को ही ना भरेंगे इस छोटे वाले वर्ग से। इसका मतलब इसका जो भी क्षेत्रफल होगा, इसके क्षेत्रफल को ही कवर करना है। इसके क्षेत्रफल को ही कवर करना है। इसके क्षेत्रफल को ही कवर करना है। तो क्षेत्रफल पहले देखते हैं कितना होता है। हेलो भाई मेरे, कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंड मैथमेटिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम वर्ग के कुछ आसान और कुछ कठिन प्रश्नों को एक साथ समझने वाले हैं। इसके साथ ही हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ग के किस-किस पॉइंट से सवाल बनते हैं, क्योंकि अगर हमें वो पॉइंट्स पता हो, तो परीक्षा में हमें कुछ और ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा काफ़ी समय बर्बाद होने से बच जाता है। तो चलिए सबसे पहले उन पॉइंट्स को समझते हैं, फिर सवाल पर चलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकॉन को प्रेस कर, दोस्तों के साथ ही शेयर भी करने का प्रयास करें और आखिर में अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं, उन पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। बात करें वर्ग की, वर्ग जो कि एक 4 भुजा से बनी आकृति होती है। 4 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति होती है और हमें इसमें 4 भुजा दिखती है। क्या? 4 भुजा दिखती है। इस वर्ग में हमें 4 भुजा दिखती है। इसके साथ ही 4 कोण भी दिखती है, यानी कि 4 कोण भी दिखते हैं। 4 कोण भी दिखते हैं और इसके साथ ही हम इसमें 2 विकर्ण को देखते हैं। क्या? 2 विकर्ण को देखते हैं। 2 विकर्ण को देखते हैं, यानी कि इसमें हमें 4 भुजाएँ दिखती हैं, 4 कोण दिखते हैं और इसके साथ ही 2 विकर्ण दिखते हैं, एक इधर से और एक इधर से। बात करें इसके भुजा की, तो इसकी सभी भुजाएँ यानी कि इसकी सभी भुजाएँ बराबर होती है। सभी भुजाएँ क्या होती है? बराबर। सभी भुजा बराबर होती है। सभी भुजा बराबर होती है। जो भुजा ये होगी, यही वो भी और ये भी और ये भी, यानी कि सभी भुजाएँ एक जैसी होती है। इसके साथ ही कोण की अगर बात की जाए, तो इसके सारे कोण भी बराबर होते हैं। इसके सारे कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण जितने डिग्री का, ये कोण भी उतने ही डिग्री का, ये कोण भी उतना ही और ये कोण भी उतना ही डिग्री का होता है। ये कोण भी उतना ही डिग्री का होता है, यानी कि सभी कोण भी बराबर होते हैं।
सभी कोण भी बराबर होते हैं। और इसके साथ ही बात करें विकर्ण की, तो इसकी 2 विकर्ण होते हैं, यानी कि इस वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं और इस दोनों विकर्ण की लंबाई एकदम बराबर होती है, यानी कि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अब एक चीज़ देखिए, इसका जो ये 4 कोण है, ये जो 4 कोण है, इन सारे कोण का मान 90 डिग्री का होता है, यानी कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई सीधी लाइन है और उस पर एक सीधा खंभा डाल दें, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसी के जैसा कुछ यहाँ पर नहीं है, इस भुजा को अगर यहाँ से यहाँ बढ़ा दें, तो ये जो लाइन आ रही है, ये एकदम सीधा खंभा होगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यानी कि चारों कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसके सभी कोणों को अगर जोड़ दें, तो 90 गुना 4 कितना हो जाएगा, 90 गुना 4 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री पुर जाएगा, यानी कि इसके सभी कोणों का योग कितना डिग्री, तो 360 डिग्री के बराबर होगा। और अब एक चीज देखिए, मान लेते हैं कि ये एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है। इसके विकर्ण की अगर बात की जाए, तो ये एक विकर्ण यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और एक विकर्ण यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एकदम क्लियर। और ये जो बीच में पॉइंट्स भर रहा है, जहाँ पर दोनों विकर्ण आकर मिल रहे हैं, इसे इसका सेंटर पॉइंट यानी कि केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, इसका सेंटर पॉइंट कहा जाता है। अब एक चीज देखिए, ये जो विकर्ण है, या तो ये वाला या तो ये वाला, ये दोनों विकर्ण इसको एकदम बीचों बीच काटती है। क्या, एकदम बीचों बीच काटती है। जब बीचों बीच काटेगी, जब इस वर्ग को बीचों बीच काटेगी, तो यहाँ पर जो एंगल बना है, यानी कि यहाँ जो कोण बन रहा है, इस कोण को भी एकदम बीचों बीच काटेगी, एकदम बीचों बीच काटेगी। तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। पूरा कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। यहाँ लिखते हैं पूरा कोण 90 डिग्री का। जब ये इसको बीचों बीच काटेगी, तो ये 2 बराबर भागों में बटेगा। तो ये कोण कितने डिग्री का, 45 डिग्री का बच जाएगा। ये कोण भी कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। तो ये कोण भी 45 डिग्री, ये कोण भी 45 डिग्री। अब एक चीज देखिए, अगर हम केवल इस वाले पार्ट को ले, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का ले, यहाँ से यहाँ तक का ले, तो ये वाला पार्ट जो है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये एक त्रिभुज की तरह बन रहा है, ये एक त्रिभुज की तरह बन रहा है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 45, ये 45 हुआ 90, 45 और 45 हुआ 90, बचा कितना, 180 में से कितना बचा, 90 ही बचा। यानी कि यहाँ पर भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि इसका जो विकर्ण है, ये विकर्ण जहाँ पर मिलते हैं, यानी कि दोनों विकर्ण जहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर जो एंगल बनाता है वो कितनी डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 90 डिग्री एंगल बना, तो ये भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये भी कितने डिग्री, 90 डिग्री। ये वाला भी कितने डिग्री, 90 डिग्री। ये वाला भी कितने डिग्री, 90 डिग्री। यानी कि चारों 90-90 डिग्री का एंगल बना। इसको मिटा के बढ़िया से लिखते हैं, इसको मिटा के अच्छे से लिखते हैं। देखिए, ये एक वर्ग, ये एक वर्ग, इसकी 2 विकर्ण, एक यहाँ, एक यहाँ। ये पूरा 90 डिग्री, ये भी पूरा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। और यहाँ जो सेंटर पॉइंट यानी दोनों विकर्ण जहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। यहाँ पर भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। यहाँ पर भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और यहाँ पर भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि चारों एंगल जो बनेंगे कितने कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनेंगे। अब एक चीज देखिए, 90 डिग्री का एंगल आप समझ चुके हैं कि ये जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और एक चीज देखिए, ये विकर्ण जहाँ पर मिल रहे हैं, ये विकर्ण जहाँ पर मिल रहे हैं, वहां से लेकर या तो आप यहाँ से यहाँ चले जाएं, इस पॉइंट से यानी सेंटर पॉइंट से या तो यहाँ चले जाएं या फिर यहाँ से यहाँ चला जाए। दोनों तरफ की भुजाएं यानी कि दोनों तरफ का मान जो भी होगा वो एकदम बराबर होगा। क्या होगा, एकदम बराबर होगा। इसके साथ ही केवल यही 2 बराबर नहीं होंगे, ये दोनों भी बराबर होगा, ये दोनों भी बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं
कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। क्या? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो सभी भुजाएं अगर बराबर है, इसकी अगर सभी भुजाएं बराबर है, तो इसका दोनों विकर्ण भी बराबर है, दोनों विकर्ण भी बराबर है। तो जब ये जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वहां से इधर की दूरी बराबर और इधर की दूरी बराबर, तो ये वाला जो विकर्ण है उसका भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना इसका मान आया उतना ही इसका भी मान आएगा, और जितना मान इसका आया है उतना ही मान इसका भी आएगा, यानी कि चारों एकदम बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। ये तो हो गया कुछ नॉर्मल सी जानकारी। अब चलते हैं उन पॉइंट्स पर जिन पर सवाल बनते हैं। ये तो हो गया पहला पॉइंट्स। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट्स पर जिन पर सवाल बनते हैं, यानी कि प्रश्न वाले पॉइंट्स पर। इस वर्ग में हमें दो चीजें दिखती है, एक तो भुजा दिखता है, भुजा दिखता है, दूसरा इसका कोण दिखता है, कोण दिखता है। विकर्ण भी दिखते हैं, विकर्ण जो है भुजा पर ही बन जाते हैं कहानी, यानी विकर्ण की कहानी किससे बन जाते हैं? तो भुजा से ही बन जाते हैं। तो देखिए प्रश्न जो बनते हैं ज्यादातर, ज्यादातर जो प्रश्न बनते हैं वो इसके भुजा के आधार पर बनते हैं। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। और दूसरा इसके कोण के आधार पर भी प्रश्न बनते हैं, कोण के आधार पर भी प्रश्न बनते हैं। लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार ज्यादातर परीक्षाओं में हमें भुजा के आधार पर प्रश्न दिखते हैं। क्या? भुजा के आधार पर प्रश्न दिखते हैं। लेकिन ऐसी संभावना भी है कि आगे के दिनों में हमें कोण पर भी प्रश्न दिख जाए, कोण पर भी प्रश्न दिख जाए। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज भुजा पर दिख रहा है कल कोण पर भी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भुजा के आधार पर हमें कौन-कौन से प्रश्न दिखते हैं। तो भुजा के आधार पर मेनली 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिनमें पहला है परिधि, जिनमें पहला है क्या? परिधि। इसी को हम परिमाप भी कहते हैं, परिमाप भी कहते हैं इसको। दूसरा जो पॉइंट्स बनता है, यानी कि दूसरा जो प्रश्न बनता है वो है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और तीसरा जो पॉइंट्स बनता है वो है विकर्ण, तीसरा जो पॉइंट्स बनता है वो क्या? विकर्ण। ये 3 प्रश्न हमसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत ही कम चांस है कि कोई एक्स्ट्रा प्रश्न पूछा जाए। इन 3 पॉइंट्स पर ही हमें सवाल घुमा-फिरा के दिए जाते हैं। चलिए इसे एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करें परिमाप की। परिमाप क्या होता है? तो बात करें अगर परिमाप की, परिमाप हम उसे कहते हैं, मान लीजिए ये एक वर्ग है। क्या है? ये एक वर्ग है और इसकी अगर ये एक वर्ग है तो इसका सभी भुजा क्या होगा? एकदम बराबर, एकदम बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं भुजा भी कुछ ना कुछ है। मान लेते हैं ये भुजा 2, ये 2, ये 2, तो ये 2, क्योंकि इसकी सभी भुजाएँ बराबर होगी। तो परिमाप ये कहता है कि कोई बंदा, मान लेते हैं ए नाम का कोई आदमी है, इसको इस पॉइंट्स पर खड़ा किए, तो परिमाप ये कहता है कि इसको जिस पॉइंट्स पर खड़ा किए हो, वहाँ से इसको घुमाना स्टार्ट करो और घुमा-फिरा के फिर से वहीं लेके चला आओ। यानी कि जहाँ से इसको स्टार्ट किया है, वहीं से घुमा-फिरा के फिर से वहीं पर लेके आना है, वहीं पर लेकर आना है। तो देखिए, ये अगर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक भुजा का मान कितना 2, तो 2 ही जाएगा यहाँ तक, मीटर, सेंटीमीटर जो भी मान लेते हैं मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से फिर ऊपर 2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 2 मीटर। कितना मीटर हो गया? 2, 4, 6, 8। यानी परिमाप कैसे निकालेंगे? सभी भुजा को जोड़कर। यानी कि परिमाप हम निकाल सकते हैं सभी भुजा को जोड़कर, सभी भुजा को जोड़कर आसानी से हम परिमाप निकाल सकते हैं। और सूत्र क्या कहता है? सूत्र भी यही कहता है, बस उसका तरीका दूसरा बदल जाता है। कैसे? तो देखिए, सूत्र ये कहता है कि अगर आपको परिमाप निकालना हो, तो परिमाप निकालने के लिए आप 4 गुना भुजा कर दीजिए, 4 गुना भुजा कर दीजिए, तो भी आपका परिमाप आएगा। आप या तो जोड़ के निकाल लीजिए या फिर 4 गुना भुजा कर दीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। कैसे? तो देखिए, जोड़ने पर कितना आया? 2, 4, 6, 8 और भुजा गुना 4 करेंगे तो भुजा कितना है? 2, भुजा कितना है? 2 और इसको 4 से गुना करेंगे फिर भी 8 ही आएगा, फिर भी 8 ही आएगा। यानी कि दोनों ही तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। या तो आपको सूत्र याद है तो सूत्र पे करिए, नहीं याद है तो सबको जोड़ दीजिए, बात तो वही है। चलिए अब चलते हैं क्षेत्रफल पर, कि क्षेत्रफल क्या कहता है, यानी कि क्षेत्रफल किसे कहा जाता है और कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये एक वर्ग है। क्या है? ये एक वर्ग है। भुजा वही रखते हैं 2, 2, 2 और 2। भुजा 2 और 2 रखते हैं, ठीक है? तो देखिए क्षेत्रफल क्या कहता है कि ये जो वर्ग बना, ये कितना जगह घेर के रखा हुआ है। ये जो वर्ग बना, ये कितना जगह घेरे हुए है, उसी को ही क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। देखिए, इसको
ये जो है कितना जगह घिरा हुआ है, ये कैसे पता करेंगे? तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई आदमी, मान लेते हैं ए नाम का बंदा है, ये इस पॉइंट से शुरू होता है, इस पॉइंट से शुरू होता है, 2 मीटर इधर जाता है, 2 मीटर इधर जाता है, 2 मीटर इधर जाता है और 2 मीटर ऊपर जाता है, तभी तो ये पूरा एरिया कवर होगा ना। 2 मीटर इधर गया, 2 मीटर ऊपर गया, पूरा एरिया कवर, क्योंकि ये वाली लाइन को कवर कर लेगी। और हाइट में जाएँगे तो ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को कवर कर लेंगे, इस वाली लाइन को कवर कर लेंगे। तो हमें इसको बनाने के लिए केवल 2 ही चीज़ें चाहिए, एक ऐसा वाला लाइन, यानी कि एक इधर वाला लाइन और एक इधर वाला लाइन, एक इधर वाला, एक इधर वाला, 2 ही लाइन चाहिए, बस क्षेत्रफल भी यही करता है कि आप जो लाइन लिए हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि दोनों को गुणा कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। बस दोनों को गुणा करते हैं, यानी कि 2 गुना 2 आ गया 4, ये है इसका क्या? क्षेत्रफल, यही क्या? क्षेत्रफल। तो एक चीज़ देखिए, ये 2 क्या है? भुजा है, 2 क्या है? भुजा है, गुणा है और ये दूसरा 2 भी क्या है? भुजा ही है, भुजा ही है। तो भुजा गुना भुजा किए तो आया क्या? क्षेत्रफल। भुजा गुना भुजा किए तो क्या आया? क्षेत्रफल आया। तो भुजा और गुना भुजा किए, यानी कि इसको हम भुजा स्क्वायर भी तो कह सकते हैं ना। इसको हम भुजा गुना भुजा के स्थान पर भुजा स्क्वायर भी तो कह सकते हैं। यही सूत्र कहता है कि अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप भुजा स्क्वायर कर दीजिए। भुजा स्क्वायर गया तेल लाने, भुजा स्क्वायर गया तेल लाने। सीधा याद रखिए कि 2 एंटी भुजा को गुना कर देंगे, क्षेत्रफल पता चलेगा। चाहे वर्ग हो, आयत हो, घन हो, घनाभ हो, त्रिभुज हो, सब में ये चीज़ें काम आएँगी। 2 एंटी भुजा को गुणा करिए। एंटी भुजा का मतलब क्या होता है? ये चीज़ देखिए, अगर ये लाइन लें, ये लाइन लें, तो इसके जैसा ही सेम ये लाइन है, तो एंटी तो बना नहीं। एंटी किसको कहते हैं? जो विरोध में काम करता है। तो एक चीज़ देखिए, ये लाइन ऐसे जा रही है, तो इसका एंटी कौन-सा हुआ? एक ये वाला लाइन, एक ये वाला लाइन, यही तो हुआ। और अगर इस भुजा को लें, तो ये भुजा जो ऐसे जा रही है, तो इसका साथी कौन बना ये? लेकिन इसका एंटी कौन बना? एक ये और एक ये। तो कोई भी 2 एंटी भुजा को गुणा करेंगे, क्षेत्रफल मेरा पता चलेगा। एंटी भुजा में कोई भी आप इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं। ये कहाँ-कहाँ काम आएगा? सब में काम आएगा जहाँ पर आपको 4 भुजा वाला आकृति दिया गया हो। आयत, वर्ग, घन, घनाभ, इन सब में, त्रिभुज में, चतुर्भुज में, सब में काम आएगा। अगर आप एक बार अच्छे से समझते हैं, तो आपको आगे आने वाले क्लास में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पूरा मेंसुरेशन का जो एक ओवर मैप तैयार कर सकते हैं, उसमें केवल 3 या 4 चीज़ें आती हैं। मेनली तो 2 ही चीज़ें आती है, एक त्रिभुज, एक वर्ग। माफ़ कीजिएगा, एक त्रिभुज, एक वृत्त। उन दोनों पर ही पूरा क्षेत्रमिति टिका हुआ है। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर आप आयत और वर्ग को भी अच्छे से समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है समझना। एक बार अच्छे से समझें, काम क्लियर। चलिए चलते हैं आगे। हम क्षेत्रफल निकालना समझ चुके हैं और परिमाप को निकालना समझ चुके हैं। अब समझते हैं विकर्ण को। इसे आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। है बड़ी छोटी चीज़ें, लेकिन कि बड़ा ही दमदार है। कैसे? तो देखिए, विकर्ण क्या होता है? विकर्ण क्या होता है ये तो हम यहाँ समझ चुके हैं, अब निकालना समझते हैं। ये मान लेते हैं एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। आयत जैसा दिख रहा होगा, लेकिन मान लीजिए कि वर्ग है। इसकी भुजा भी सेम लेते हैं, 2, 2, 2 और 2। तो इसका विकर्ण कौन-सा होगा? ये वाली लाइन। ये वाली लाइन विकर्ण होगी, ये वाली लाइन विकर्ण होगी। और अभी हमने देखा कि इसका जो वर्ग है, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना। और अगर हम केवल इस वाले पार्ट को लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लें, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। और कौन-सा त्रिभुज बन रहा है? तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री की कहानी बनती है। तो इस पूरे वर्ग का जो आधा पार्ट है, ये समकोण त्रिभुज जैसा आकृति बना रहा है। और समकोण त्रिभुज क्या कहता है? समकोण त्रिभुज कहता है कि इसकी जो 2 छोटी भुजाएँ, एक ये वाली, एक ये वाली, इन दोनों के वर्गों का योग जो होगा, वो इसके सबसे बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर होगा। यही कहता है। तो करते हैं। 2 का वर्ग कितना? 4। 2 का वर्ग कितना? 4। 2 का वर्ग कितना? 4। और इसका भी वर्ग कितना? 4। और इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होने चाहिए। यानी विकर्ण के
स्क्वायर के बराबर होने चाहिए। 4 और 4 होता है 8, और इधर विकर्ण को भी लिख दें, इसको भी लिख देते हैं, यानी v का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इधर से स्क्वायर जैसे ही हटेगा इसको रूट मिलेगा, यानी रूट के अंदर चला जाएगा 8 और इधर बच जाएगा केवल v यानी विकर्ण। इस विकर्ण में से इस रूट को हटाना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ सकते हैं? आसान तरीके से 2 गुना 2 गुना 2 करके तोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 4 गुना 2 8 होता है, और रूट कहता है कि 2 सेम संख्या अगर गुना में मिल गया तो हम एक को बाहर जाने देंगे, एक को बाहर जाने देंगे, यानी कि यहाँ से 2 तो बाहर चला आएगा और 1 2 जो अंदर अकेला रह गया वो अंदर ही रह जाएगा, यानी कि ये अकेला ही रह जाएगा और इधर क्या रह जाएगा? विकर्ण। तो विकर्ण कितना निकला? 2√2, 2√2 हमारा विकर्ण निकला। सूत्र भी बस इतना ही कहता है कि ये 2 देखिए क्या है, ये 2 कहाँ से लिए हैं, यानी कि ये जो 2 आया ये क्या आया, यहाँ जो भुजा था सेम आया, यहाँ जो भुजा था सेम आया, इसके साथ केवल √2 क्या हुआ? गुना हुआ, यानी कि अगर हम भुजा में √2 से गुना कर दे तो हमारा क्या आएगा? विकर्ण। ये भुजा ये √2 गुना हुआ तो बराबर में क्या आया? विकर्ण आया। इसका मतलब अगर हमें विकर्ण निकालना हो, अगर हमें विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण निकालने के लिए हमें भुजा में गुना करना होगा √2 से, भुजा में √2 से गुना करना होगा तब विकर्ण निकलेगा, तब विकर्ण निकलेगा। तो एक चीज देखिए, हम भुजा से विकर्ण निकालना सीख गए। कैसे? भुजा में जैसे ही √2 से गुना करेंगे हमारा क्या निकल के आएगा? विकर्ण निकल के आएगा। ये केवल इसी में काम आएगा नहीं, जितना भी वर्ग है उन सब में ये सूत्र काम आने वाला है। सूत्र कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है। अब कॉन्सेप्ट समझ गए, सूत्र को याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, हम भुजा से विकर्ण निकालना सीख चुके हैं। अब एक चीज देखिए, हो सकता है कि आपको सवाल में ये दे दे कि विकर्ण आपको पहले से दे दिया हो, भुजा आपको ना दिया हो, और आपसे कोई क्षेत्रफल, परिमाप या कुछ भी पूछ दे, तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं या तो परिमाप निकालना हो तो भी भुजा की जरूरत पड़ेगी, क्षेत्रफल निकालना हो तब भी भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो हम विकर्ण से भुजा कैसे निकालेंगे? तो एक चीज देखिए, हम भुजा से तो विकर्ण निकालना सीख चुके हैं, अब हमें चाहिए क्या? भुजा। हमें चाहिए क्या? भुजा चाहिए। और किससे चाहिए? तो विकर्ण से चाहिए, विकर्ण से चाहिए। मान लेते हैं विकर्ण हमको दे दिया, विकर्ण हमें दे दिया और हमें चाहिए भुजा। तो हम ये तो जानते हैं ना कि भुजा में अगर √2 से गुना कर दे तो हमारे पास क्या आएगा? विकर्ण आएगा। तो इसको जैसे ही √2 से गुना किए ये भी विकर्ण बन गया, ये विकर्ण है पहले से। हमें चाहिए भुजा, तो जो चाहिए उसे अपने पास रख लेते हैं और जो नहीं चाहिए उसको बाहर फेंकते हैं। तो बाहर पहले से कौन फेंकाया हुआ है? विकर्ण। विकर्ण पहले से फेंकाया हुआ है और ये √2 को बाहर फेंकना है, इधर से उस पार ले जाना है। तो इधर ये है गुना में, उधर जाके क्या करेगा? भाग करेगा। किसको भाग करेगा? जो उधर पहले से टिका हुआ है। कौन टिका हुआ है? विकर्ण टिका हुआ है। तो विकर्ण को क्या करेगा? ये भाग देगा। क्या करेगा? भाग देगा। तो आप ये कॉन्सेप्ट भी याद रखेंगे क्या, कि अगर हमें भुजा से विकर्ण निकालना हो तो भुजा में √2 से गुना करेंगे, भुजा से अगर विकर्ण निकालना हो तो भुजा में क्या करेंगे? √2 से गुना कर देंगे। लेकिन अगर हमें विकर्ण से भुजा निकालना हो, विकर्ण से भुजा निकालना हो तो विकर्ण में √2 से भाग देना होगा, तभी क्या निकलेगा? भुजा निकलेगा। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब इन सारे सूत्र को एक साथ लिखते हैं, फिर चलते हैं प्रश्न पर। सबसे पहले क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो भुजा का स्क्वायर कहाँ गया? भुजा का स्क्वायर करने से, भुजा का स्क्वायर करने से। परिमाप कैसे निकलेगा? परिमाप परिधि सेम होता है, सभी भुजा को जोड़ने से, सभी भुजा को जोड़कर, सभी भुजा को जोड़कर निकलेगा। दूसरा तीसरा है विकर्ण। विकर्ण कैसे निकलेगा? तो भुजा में कर देंगे गुना √2 से, और भुजा कैसे निकलेगा अगर विकर्ण दिया हुआ हो तो विकर्ण में भाग दे देंगे √2 से। यही इतनी सी कहानी है। इन सबको एक साथ रखते हैं, फिर चलते हैं प्रश्न पर। अब चलते हैं सीधे प्रश्न पर। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न हमें ये कहता है कि 16,200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? हमसे कहा जा रहा है कि एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल हमें 16,200 दिया गया है। एक क्या है? वर्ग है, एक वर्ग है, टेढ़ा मेढ़ा होगा लेकिन समझ लीजिए वर्ग है। इसका हमें क्षेत्रफल दिया गया है। कितना दिया गया है?
तो 16,200 दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है इसका विकर्ण क्या होगा? इसका क्या? विकर्ण क्या होगा? विकर्ण क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। यानी कि इस वाली लाइन का हमें मान पूछा जा रहा है। टेढ़ा-मेढ़ा हो गया होगा लाइन, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक से कर लेते हैं। ये लाइन का मान हमसे पूछा गया है। ये लाइन कैसे निकलता है? ये लाइन निकलता है भुजा में √2 गुना करने से। ये लाइन निकलता कैसे? भुजा में √2 गुना करने से। इसका मतलब पहले हमें भुजा का मान पता होना चाहिए। भुजा का मान पता होना चाहिए। कैसे निकलेगा भुजा? तो भुजा निकलेगा इस क्षेत्रफल से। इस क्षेत्रफल से भुजा निकलेगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों एंटी भुजा को गुना करते हैं। दोनों एंटी भुजा को गुना करते हैं। यहाँ तो भुजा भी नहीं दिया गया है, तो हम क्या करें? भुजा को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। क्या अंक मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि अगर अंक मानेंगे तो ये डिजिट गड़बड़ाएगा। तो कुछ ऐसा मानिए जो अंक से हट के हो। ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर ओ आर कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं इसकी जो भुजा है इसका मान एक्स है। अरे लिखा जा भाई, इसका मान क्या है? नहीं लिखा है। इसका मान है एक्स। तो हम इसकी भुजा को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ये एक्स तो ये भी एक्स, ये भी एक्स तो ये भी एक्स। यही होगा, यही होगा। हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? दो एंटी भुजा गुना करके, यानी कि हम इन दोनों को भी गुना कर सकते हैं, इन दोनों को भी गुना कर सकते हैं, इन दोनों को भी कर सकते हैं, और इन दोनों में से किसी इन चारों में से किसी भी दो को गुना कर सकते हैं। तो देखिए, इन दोनों को गुना करें तब भी वही चीज़, इन दोनों को करें तब भी वही चीज़, यानी किसी किसी भी दो एंटी को कर दें, बात वही आने वाला है। तो दो भुजा को गुना करेंगे तो आएगा एक्स गुना एक्स, एक्स गुना एक्स आएगा, और ये सूत्र के हिसाब से क्षेत्रफल, और डिजिट में हमें कितना दिया गया है? 16,200, यानी कि ये सूत्र के हिसाब से क्षेत्रफल, ये डिजिट के हिसाब से क्षेत्रफल। इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आएगा कितना? एक्स स्क्वायर, और इधर कितना है? 16,200, 16,200। अब एक चीज़ देखिए, ये स्क्वायर है, तो हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये भी किसी न किसी का स्क्वायर निकलना चाहिए, किसी न किसी का स्क्वायर निकलना चाहिए। ये किसी का स्क्वायर है क्या? किसी का स्क्वायर है क्या? लगता तो नहीं है। नहीं है तो उसको निकालेंगे कैसे? तो देखिए, ये स्क्वायर जैसे ही एक्स से हटेगा, इस 16,200 को रूट के अंदर ले लेगा। रूट के क्या? अंदर ले लेगा। तो एक्स बराबर जो होगा, एक्स बराबर आ जाएगा 16,200, वो भी रूट के अंदर। अब इस रूट को खत्म करने के लिए इसे हमें तोड़ना होगा। कैसे पता करेंगे कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है? तो देखते हैं इसे। आसान तरीका है, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। क्या लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। तो इसको जैसे ही 2 से करेंगे भाग, 2 से 8 बार में होता है 16, 2 से 1 बार में 2, और 2 जीरो है, 2 जीरो बैठ जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, ये 8100 किसका स्क्वायर है? 90 का, यानी कि ये 8100 किसका स्क्वायर है? तो 90 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 90 का स्क्वायर है। तो ये 2 90 मिल गया, एक 2 अकेला रह गया, यानी कि इस रूट को, यानी कि 16,200 को जैसे ही तोड़ेंगे तो इधर रहेगा एक्स, और इधर कितना बनेगा? 90 गुना 90 गुना 2। ये तीनों उठ के यहाँ चला आएगा, तीनों के तीनों गुना में। ये तीनों को जब एक साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा? 16,200। अब एक चीज़ देखिए, रूट क्या कहता है? रूट कहता है कि अगर दो सेम संख्या अगर मेरे अंदर मिल गया, वो भी गुना में, तो हम एक को बाहर जाने देंगे, यानी कि इन दोनों 90 में से एक 90 बाहर, ये 2 बच गया अकेला, क्योंकि इसका कोई साथी है नहीं अब, तो ये रह जाएगा कहाँ? रूट के अंदर ही रह जाएगा। ये कहाँ रह जाएगा? रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, ये एक्स हमने कहाँ से लिया है? भुजा से, यानी भुजा का मान हमें कितना पता चल गया? यानी कि भुजा का मान कितना पता चल गया? भुजा का मान हमें पता चल गया 90√2, यानी कि भुजा कितना निकला? तो 90√2, यानी कि ये 90√2, तो ये भी 90√2, ये भी 90√2, और ये भी 90√2। यहाँ से अब x को करते हैं साफ, क्योंकि अब सब पता चल गया भुजा हमें कितना? तो 90√2। हमें चाहिए क्या? विकर्ण चाहिए। विकर्ण के लिए क्या करते हैं? भुजा जो भी है, भुजा जो भी है, भुजा किधर गया? हाँ, भुजा जो भी है उसमें √2 से गुना करेंगे। भुजा जो भी है उसमें √2 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो भुजा यहाँ कितना है? 90√2। भुजा कितना है? 90√2। तो 90√2 में 90 90√2 में जैसे ही √2 से गुना करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? विकर्ण आ जाएगा। यानी ये भुजा और ये गुना √2, और भुजा गुना √2 क्या होता है? विकर्ण होता है। तो भुजा गुना √2 जैसे ही करेंगे आएगा क्या? विकर्ण आएगा। देखिए, ये 90 तो 90 ही रहेगा, और ये √2 यहाँ भी √2, यानी कि 2 बार फिर से 2 मिल गया।
वो भी दोनों के दोनों रूट के अंदर। तो ये 2 में से एक को बाहर जाने देगा, यानी कि 1 2 बाहर, और 90 यहाँ पहले से बाहर है, 90 यहाँ पहले से बाहर है, और इन दोनों को मिलने से क्या बन रहा है, हमारा विकर्ण बन रहा है, विकर्ण बन रहा है। तो विकर्ण कितना हो गया, 90 और गुना 2 यानी कि 180। 180 मेरा क्या निकला, विकर्ण। विकर्ण कितना आया, 180। ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगर आप समझ गए तो इसे थोड़ा सा स्किप मारिए, क्योंकि यहाँ हम इसे फिर से एक बार रिपीट करने वाले हैं। अगर आप नहीं समझे तो एक बार समझिए, नहीं तो इसे स्किप करके जल्दी से अगले प्रश्न पे चले जाइए। चलिए इसको समझते हैं। हमें कहा जा रहा है कि कोई एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 16,200 मीटर स्क्वायर जो भी हो, मीटर सेंटीमीटर जो भी, वो दिया गया है। हमसे पूछा गया है इसका विकर्ण बताओ कितना होगा, विकर्ण बताओ कितना होगा। विकर्ण पता करने के लिए हमें, विकर्ण पता करने के लिए हमें भुजा की जरूरत होगी, क्योंकि भुजा में जैसे ही √2 से गुना करेंगे तभी मेरे पास विकर्ण आएगा। भुजा में √2 से गुना करेंगे तभी मेरे पास क्या आएगा, विकर्ण आएगा, विकर्ण आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले भुजा तो पता होना चाहिए। भुजा कैसे निकलता है, भुजा निकलेगा इस क्षेत्रफल से। कैसे निकलेगा, इस क्षेत्रफल से, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकलता है। क्षेत्रफल निकलता है कोई भी 2 एंटी भुजा को गुना करने से। हमें भुजा पता नहीं था, हमने भुजा मान लिया सब जगह एक्स एक्स। भुजा क्या मान लिया, एक्स एक्स लिख देते हैं ताकि समझ में आए। एक्स एक्स, ये भी एक्स, ठीक है, ये तो एक्स का माना है। तो हमने जैसे ही 2 एंटी भुजा को गुना किया, एक्स गुना एक्स बना। ये सूत्र के हिसाब से क्षेत्रफल, ये डिजिट में क्षेत्रफल हमें दिया गया है। तो ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, दोनों को बराबर में रख दिए, दोनों को बराबर में रख दिए। तो इधर बना एक्स स्क्वायर, इधर 16,200। ये एक्स स्क्वायर से जैसे ही स्क्वायर हटा, इस 16,200 को ले लिया रूट में, इस 16,200 को ले लिया कहाँ, रूट में। रूट में ले लिया तो रूट को अगर हटाना है तो पहले इस 16,200 को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, सीधा एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर मेरे पास आया 2 गुना 90 गुना 90, यही आया। तो रूट के अंदर सभी को तोड़ ताड़ के लिख लिए, कितना, 90 गुना 90 गुना 2, और इधर कितना, एक्स, इधर एक्स। अब देखिए रूट क्या कहता है कि 2 अगर सेम संख्या मिला वो भी गुना में, तो एक को बाहर जाने देगा, जो अकेला है उसको अपने अंदर ही रखेगा। तो 2 90 में से 1 90 बाहर, और ये 2 जो अकेला पड़ा वो रूट के अंदर ही रह गया, यानी कि एक्स का मान इधर बचा, और इधर बचा 90√2, यानी एक्स का मान क्या आया, 90√2। ये एक्स क्या था, भुजा था, यानी भुजा हमें कितना पता चला, 90√2। और हम जानते हैं कि भुजा में जैसे ही √2 से गुना करेंगे हमारे पास क्या आएगा, विकर्ण। और हमसे पूछा भी क्या गया, विकर्ण। तो हमने भुजा में √2 से गुना किए तो आया विकर्ण। तो भुजा यहाँ 90 और यहाँ √2, यहाँ √2, तो दोनों को हम रूट के अंदर रख लिए, यानी कि यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। और 2 सेम संख्या अगर रूट में मिला तो एक को ये बाहर दे देगा, यानी 2 में से 1 2 बाहर, और 90 तो पहले से ही बाहर है, और इधर विकर्ण बैठा हुआ है। तो यहाँ दोनों को जैसे ही गुना किया 90 और गुना 2 को, तो आया 180, और इधर आया विकर्ण, यानी कि विकर्ण कितना पता चला, तो 180 पता चला। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न हमें कहता है कि 882 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के विकर्ण की माप क्या होगी। एकदम सेम सवाल है। फिर से हमें एक वर्ग बनाना होगा। क्या करना होगा, एक वर्ग बनाना होगा। इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है कितना, 882 दिया गया है। हमसे फिर पूछा गया है विकर्ण क्या होगा। क्या पूछा गया कि विकर्ण क्या होगा। फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्षेत्रफल से भुजा का मान पता करेंगे, और भुजा में क्या कर देंगे, √2 से गुना, तो आ जाएगा मेरे पास विकर्ण। तो भुजा तो यहाँ दिया नहीं गया, मान लेते हैं एक्स। मानने में क्या दिक्कत है, मान लेते हैं एक्स। आप वाई भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए देखिए, 2 एंटी भुजा को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा एक्स गुना एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। और ये सूत्र के हिसाब से क्षेत्रफल डिजिट में कितना दिया गया है, 882। दोनों को रखते हैं आमने सामने। ये 882 किसी ना किसी का स्क्वायर बन रहा है क्या, 882 किसी का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे इसको तोड़ेंगे, आराम से जैसे अभी तोड़े थे। 8 8 2 को तोड़ना है, 2 से तोड़ते हैं, 2 से 4 बार में 8, फिर 2 से 4 बार में 8, 2 से 2 एक बार में। अब एक चीज देखिए, 882 तो किसी का स्क्वायर नहीं था, लेकिन 441 तो है ना, किसका है, तो 21 का है। 21 21 21 का स्क्वायर 441। अब एक चीज देखिए, ये स्क्वायर जैसे ही हटा इसको रूट के अंदर, यानी कि x बराबर रूट अंडर 882, यही होगा। x यहीं रहेगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 21 गुना 21 गुना 2, यानी कि
21 गुना 21 गुना 2, यही बनेगा। इन दो 21 में से एक 21 बाहर, रूट के अंदर 2 अकेला है, यानी रूट के अंदर ही रह जाएगा बेचारा, रूट के अंदर ही रह जाएगा। और इधर है x, x क्या है? भुजा है। भुजा कितना पता चला? 21 रूट 2। भुजा कितना पता चला? 21 रूट 2। बैठाते हैं भुजा के स्थान पर, यानी 21 रूट 2 भुजा पता चला। हमें चाहिए ये विकर्ण, ये विकर्ण चाहिए। विकर्ण के लिए क्या करेंगे? इस भुजा में रूट 2 से गुना कर देंगे। भुजा में रूट 2 से जैसे ही गुना करेंगे आएगा विकर्ण। भुजा में जैसे ही रूट 2 से गुना करेंगे आएगा क्या? विकर्ण आएगा। भुजा कितना आया? 21 रूट 2, 21 रूट 2। इसमें रूट 2 से गुना करना है तो आएगा क्या? ये विकर्ण। 2 रूट 2 है, यानी कि दोनों रूट के अंदर 2 गुना 2, और 21 पहले से बाहर, यहाँ नहीं कुछ तो गुना, और इधर विकर्ण। यही है, 21 पहले से बाहर, गुना है गुना, 2 मिल गया रूट के अंदर, 1 2 को बाहर कर देगा, यानी कि 2 आ जाएगा। और इधर कितना बच गया? ये विकर्ण। 21 गुना 2 कितना होता है? 42। और इधर क्या आएगा? विकर्ण। अब तो कुछ होगा नहीं कहानी। विकर्ण कितना पता चला? 42। तो आ गया मेरा आंसर 42। आंसर क्या आया? 42। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न हमें कहता है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 28 सेंटीमीटर हो। हमें कहा जा रहा है कि एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है, एक वर्ग है, इसके विकर्ण की लंबाई हमें 28 सेंटीमीटर दिया गया है। 28 सेंटीमीटर दिया गया है और हमसे पूछा क्या गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? भुजा की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ भुजा तो दिया नहीं गया। क्या दिया गया है? विकर्ण दिया गया है। हम जानते हैं कि भुजा में अगर रूट 2 से गुना कर दे तो क्या आएगा? विकर्ण आएगा। हम जानते हैं कि भुजा में अगर गुना कर दे रूट 2 से तो मेरे पास आएगा विकर्ण। तो मेरे पास क्या आएगा? विकर्ण आएगा। भुजा तो दिया नहीं गया, मान लेते हैं x। मानने में क्या दिक्कत है? तो यहाँ भुजा के स्थान पर कितना आ जाएगा? x गुना रूट 2 बराबर विकर्ण। विकर्ण कितना दिया गया है? 28 दिया गया है। 28 दिया गया है। हमें x का मान चाहिए, जो कि भुजा का मान हमने रखा है। x का मान चाहिए तो x को यहीं रखते हैं। रूट 2 से कोई मतलब है नहीं। अब रूट 2 को फेंकते हैं बाहर, रूट 2 को फेंकते हैं बाहर, तो जो बाहर पहले से फेंकाया हुआ है जहाँ पर है वहीं टिका रहेगा। और ये घर के अंदर है ऊपर में x के साथ गुना में, तो घर के बाहर जाने के बाद ये अपने साथ गुना में लेगा नहीं, क्योंकि इसका एंटी पार्टी है x और इसके साथ ये गुना है, तो ये इसके साथ जाते ही क्या करेगा? भाग करेगा, भाग करेगा। यानी x का मान हमें कितना पता चला? 28 रूट 2, 28 बटे रूट 2, यानी कि भुजा हमें कितना पता चल गया? 28 बटे रूट 2, 28 बटे रूट 2, 28 बटे रूट 2, 28 बटे रूट 2 हमें पता चला। हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलता है? भुजा का स्क्वायर करने से। ये भुजा जितना है उतना भी यही, ये भी उतना ही, ये भी उतना ही होगा, तो 2 एंटी भुजा गुना कर लेंगे, यानी कि यही सेम चीज यहाँ भी आने वाला है, यानी कि यही चीज 2 बार गुना होगा। करते हैं। 28 रूट 2, 28 बटे रूट 2 गुना 28 बटे रूट 2, यही होगा। तो यहाँ 28, यहाँ 28, यानी कि 2 बार 28 आया, 2 बार 28 आया। रूट 2 रूट 2, 2 बार रूट के अंदर 2 मिल रहा है, यानी कि 1 2 बाहर हो जाएगा, 1 2 बाहर हो जाएगा। काटिए, 2 से 1 बार में, 2 से ये 14 बार में, अब तो कटेगा नहीं। अब क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। करते हैं। 28 गुना 10 हो जाएगा 280, 28 गुना 10 हो जाएगा 280, बचा यहाँ पर 4। 28 गुना 4 करना है, 28 गुना 2 होता है 56, 56 गुना 2 होता है 112, यानी कि 112 इसमें ऐड हो जाएगा। 2 का 2, 8 1 9 और 2 1 3, यानी कि 392 इसका क्षेत्रफल निकल के आया। 392 इसका क्या निकल के आया? क्षेत्रफल निकल के आया। ऑप्शन आप देख सकते हैं। और चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न में कहता है कि एक वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसके विकर्णों की लंबाई का योग 144 सेंटीमीटर हो। इसमें कहा जा रहा है
एक वर्ग का परिमाप हमें बताना है। क्या करना है? तो परिमाप हमें बताना है और कहा जा रहा है इसका जो विकर्ण है, इसका जो विकर्ण है, इन दोनों विकर्णों की लंबाई का योग कितना है? 144 है। दोनों विकर्णों की बात हो जा रही है, केवल विकर्ण नहीं, विकर्णों, यानी कि दोनों विकर्ण का जो भी लंबाई है उस सब को जोड़ने के बाद 144 पूरा है, यानी कि दोनों विकर्ण मिलकर 144 सेंटीमीटर बना रहा है। तो एक विकर्ण कितना बनाएगा? 144/2, यानी कि 72 सेंटीमीटर एक विकर्ण की लंबाई होगी, यानी कि एक विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? 72 सेंटीमीटर। एक विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? 72 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि परिमाप क्या होगा? परिमाप हो या क्षेत्रफल हो, दोनों के लिए हमें क्या चाहिए? भुजा चाहिए। और ये दिया गया है विकर्ण। तो विकर्ण से भुजा कैसे निकालेंगे? जैसे अभी निकाले थे। विकर्ण में √2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा इधर क्या? भुजा। विकर्ण में √2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? भुजा। भुजा आ जाएगा। और जब भुजा पता चलेगा तो 4 गो भुजा ही होता है इसमें, यानी 4 भुजा होता है तो 4 भुजा को जोड़ लेंगे या 4 से गुना कर देंगे। तो विकर्ण कितना दिया गया है? 72। 72 दिया गया है। √2 से जैसे ही भाग देंगे भुजा बन जाएगा। 72 में जैसे ही √2 से भाग देंगे भुजा बन जाएगा। और भुजा हमें पता चल गया। हमें चाहिए क्या? परिमाप। तो ऐसे कितने भुजा होंगे? यानी कि ये अगर 72/√2 निकला तो ऐसे कितने भुजे कितना भुजा है यहाँ? एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। यानी कि इसको अगर हम 4 से गुना कर दें तो बन जाएगा क्या? परिमाप। बन जाएगा क्या? परिमाप। बन जाएगा क्या? परिमाप। तो एक चीज़ देखिए, ये रूट में, बाकी कहीं भी रूट में नहीं है, तो हम किसी न किसी को रूट के अंदर रख लेते हैं। ये 4 देखिए खुला बैठा हुआ है। खुला बैठा हुआ है तो इसको जैसे ही रूट के अंदर लेंगे, जैसे ही इस 4 को रूट के अंदर लेंगे, जैसे ही इस 4 को रूट के अंदर लेंगे, इस 4 को जैसे ही रूट के अंदर लेंगे तो 2 4 बनेगा। 2 4 बनेगा क्योंकि अगर बाहर अकेला था तो रूट के अंदर डबल रहा होगा। क्योंकि अगर बाहर अकेला था ये 4 अगर बाहर में अकेला था तो रूट के अंदर कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। 2 वो भी गुना में, तभी ना एक बाहर गया था। रूट के अंदर अगर डाले तो ये 4 कितना रहेगा? 2 गो। तभी एक तो बाहर था वहाँ, यानी कि रूट के बाहर अगर सिंगल था, रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 2 गो हो जाएगा। तो अब एक चीज़ देखिए, ये रूट के अंदर 2, यहाँ रूट के अंदर 4, तो ये √2 4 को काट देगा कितने बार में? 2 बार में। 2 बार में काट देगा। अब यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 2, दोनों रूट के अंदर, और 72 रूट के बाहर पहले से। तो 72 तो रूट के बाहर ही रह जाएगा। जो बाहर है वो तो बाहर ही रहेगा। और ये 4 जो है, ये जो 4 है, ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। यानी इस 4 को तोड़ करके हम 2 को बाहर कर सकते हैं। यानी कि 4 2 का स्क्वायर है तो 2 को बाहर कर लिए। लेकिन ये 2 तो अकेला अंदर रह गया। ये 2 तो अकेला अंदर रह गया, यानी कि अंदर ही रह जाएगा ये अंदर ही रह जाएगा। अगर आप यहाँ समझे नहीं तो ऐसे समझिए, देखिए। ये 4 को हम 2 गुना 2 भी तो लिख सकते हैं ना। 4 को 2 गुना 2 भी तो लिख सकते हैं। तो 2 2 मिल गया, 1 2 बाहर चला गया और ये 2 अकेला रह गया, तो इसको अंदर ही रहने दिए। अब देखिए 72 गुना 2 कितना होता है? 144। 144 रूट के अंदर 2 है तो 144 √2। ये मेरा क्या पता चला? परिमाप। क्या पता चला? परिमाप। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगर कंफ्यूजन है तो इसके एक बार इसको रिपीट करते हैं। देखिए, हमें परिमाप पूछा गया है और कहा गया है सवाल में दोनों विकर्णों की लंबाई मिलकर, यानी दोनों विकर्ण को जोड़ने पर 144 सेंटीमीटर बन रहा है। 144 सेंटीमीटर बन रहा है और वर्ग में दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होती है? एकदम बराबर। दोनों विकर्ण मिलकर अगर 144 बन रहा है, एक विकर्ण की लंबाई क्या होगी? 72। कैसे? तो 144 को 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 72। यानी एक विकर्ण की लंबाई कितना? 72। और 72 अगर विकर्ण है, हमें भुजा चाहिए, तो विकर्ण में जैसे ही √2 से भाग देंगे, मेरे पास क्या आएगा? भुजा आएगा। ये आप पहले समझ चुके हैं। यानी विकर्ण में √2 से जैसे ही भाग देंगे, मेरे पास आएगा भुजा। और भुजा पता चलेगा तो इसके जैसा, यानी भुजा 1 2 3 4 भुजा है, तो जो भी भुजा आएगा उसमें 4 से गुना कर देंगे तो मेरे पास परिमाप निकल के चला आएगा। भुजा मेरे पास कितना आया? इधर गया। 72 तो विकर्ण था, विकर्ण में जैसे ही √2 से गुना भाग दिए, मेरे पास क्या पता चला? भुजा। और ये एक भुजा का मान, हमें चाहिए 4 भुजा का मान, क्योंकि 4 भुजा मिलकर ही इसका परिमाप बनेगा। तो इसको 4 से गुना कर दिए, 4 से गुना कर दिए, 4 से गुना कर दिए, 4 से गुना कर दिए। ज़्यादा घोच-पोच हो गया क्या? फिर से समझेंगे क्या? देखिए, इसको फिर से समझ लेते हैं।
विकर्ण मेरा 72, विकर्ण मेरा 72, इस विकर्ण में जैसे ही √2 से भाग दिए, मेरे पास क्या पता चला? भुजा पता चला, यानी कि भुजा हमें पता चल गया। इस भुजा के जैसा कितना भुजा है? 1, 2, 3, 4, तो इसको 4 बार जोड़ लें या फिर 4 से गुणा कर दें, बात वही है। इसको 4 से गुणा किए हम, 72/√2 और गुना 4, यही किए हैं। इसको अलग-अलग करते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब एक चीज़ देखिए, 72√2 को 72√2 रहने देते हैं। इस 4 को लेते हैं रूट के अंदर, तो एक अकेला अगर यहाँ है, तो रूट के अंदर जाएगा तो कितना बनेगा? 2 बार 4 बनेगा, 2 बार 4 बनेगा। ये √2 जो है, 72 को भाग देने के साथ-साथ इन दोनों 4 को भी भाग दे रहा है, इन दोनों 4 को ही भाग दे रहा है। यानी कि हम इसको इससे भी मतलब कि 72 को 2 से काट सकते हैं और 4 दोनों में से किसी 4 को भी काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से इस 2 को हटाते हैं, पहुँचाते हैं यहाँ और इस रूट को पूरा पर एक बार बैठा देते हैं। क्या करते हैं? पूरा पर एक बार बैठा देते हैं, क्योंकि ये √2 पहले से अंदर में, इसको हमने रूट के अंदर लिया तो ये 2 बार बन गया। अब एक चीज़ देखिए, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, अब तो जाएगा नहीं, अब तो जाएगा नहीं। ये 4 किसका स्क्वायर? 2 का, तो इससे 2 बाहर चला आएगा, 72 पहले से बाहर है यहाँ, इस 4 से 2 बाहर आया है और ये 2 अकेला अंदर रह गया। बस यहीं तक का कहानी था। 72 गुना 2 144 और गुना में √2, यानी कि 144 √2 इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझे हो। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न हमें कहता है कि यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है, तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने वर्ग समा सकते हैं? मतलब यहाँ 2 वर्ग की कहानी बन रही है, 2 वर्ग की कहानी बन रही है, 2 वर्गों की कहानी बन रही है, 2 वर्गों की कहानी बन रही है। बोला जा रहा है, एक जो छोटा वाला वर्ग है, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। बोला ये जा रहा है कि एक जो छोटा वाला वर्ग है, उसका जो भुजा है, उसका मान 1/10 मीटर है। इसका भुजा का मान 1/10 मीटर है और एक दूसरा जो वर्ग है, उसका भुजा का मान 4 है, उसका भुजा का मान 4 है। तो ये 4 तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये 1/10 तो ये भी 1/10, ये भी 1/10, ये भी 1/10 और हमसे कहा जा रहा है कि ये जो छोटा वाला वर्ग है, इसके जैसा कितना वर्ग इसमें समा सकता है? इस छोटे वाले वर्ग के जैसा कितना वर्ग इसमें समा सकता है? तो एक चीज़ बताइए, ये जितना बड़ा जगह घेरे हुए है, ये जितना बड़ा जगह घेरे हुए है, इस छोटे वाले से इस वाले पूरे जगह को ही तो भरेंगे ना। ये जितना जगह घेरे हुए हैं, इस जगह को ही ना भरेंगे इस छोटे वाले वर्ग से। इसका मतलब इसका जो भी क्षेत्रफल होगा, इसके क्षेत्रफल को ही कवर करना है, इसके क्षेत्रफल को ही कवर करना है, इसके क्षेत्रफल को ही कवर करना है। तो क्षेत्रफल पहले देखते हैं कितना होता है। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? कोई भी 2 भुजाएँ 2 एंटी भुजा गुणा करके करते हैं। 4 गुना 4 दोनों मीटर में है, उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, दोनों के दोनों मीटर में है। ये भी मीटर में है, वो भी मीटर में है। ये भी मीटर में है, वो भी मीटर में है। तो बदलने-वदलने की कोई समस्या नहीं है यहाँ। इसका क्षेत्रफल कितना पता चला? 4 गुना 4, इसमें ही ना समाना है इस वर्ग को। इसके जैसा कितना वर्ग समा सकता है, ये पूछा गया है। तो देखिए, ये वाला बड़ा वाला वर्ग और इसमें समाना है इसके जैसा वर्ग। तो इसका भी क्षेत्रफल कैसे इसका इसका क्षेत्रफल ही ना समान होगा। जितना इसका क्षेत्रफल होगा, इस क्षेत्रफल को ही कवर करेगा इसके क्षेत्रफल से, इसके क्षेत्रफल से। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसका भी 2 एंटी भुजाओं गुणा करके। ये 1/10 है, तो ये 1/10 भी निकलेगा, यानी कि ये भी 1/10 निकलेगा। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे निकलेगा? 1/10 गुना 1/10, 1/10 गुना 1/10, क्योंकि दोनों भुजा है, दोनों एंटी भुजा है, दोनों एंटी भुजा गुणा कर दिए। ये बड़े वाले का क्षेत्रफल, ये छोटे वाले का क्षेत्रफल। अब एक चीज़ देखिए, दोनों का क्षेत्रफल हमने रख दिया। हमसे पूछा गया है कि कितना वर्ग संभालेगा? तो यहाँ लिख देते हैं कितना वर्ग समाएगा, लिख देते हैं कितना वर्ग समाएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला क्षेत्रफल इसमें ही हमें समाना है, यानी कि इसमें ही समाना है। कौन वाला? ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल इसमें ही समाना है और कितना वर्ग डाल दे ताकि इसके बराबर हो जाए। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, देखिए, इसको आसान और करते देखिए। ये बड़े वाले का क्षेत्रफल
4 गुना 4, 4 गुना 4 इस क्षेत्रफल के बराबर ही हमें चाहिए इस वर्ग से क्षेत्रफल, यानी इसका जो भी क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल को ही हमें कवर करना है, इसके जैसा वर्ग के साथ। तो इसका क्षेत्रफल पहले हमें देखना होगा कितना आ रहा है, तो 1/10 गुना 1/10 करेंगे, दोनों भुजा को गुना करेंगे, आ जाएगा क्षेत्रफल। ये इसका क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल, इसमें हमें समाना है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल जितना है, यानी कि ये जितना बड़ा जगह है, उतना ही बड़ा जगह कवर करना है इससे हमें, यानी जितना इसका क्षेत्रफल, उतना ही इससे हमें क्षेत्रफल बनाना है। तो ये तो एक वर्ग का आया, ज़ाहिर-सी बात है इसकी भुजा छोटी है तो इसके बराबर तो होगा नहीं, तो इसके जैसा कई सारा वर्ग लाना होगा, इसके जैसा कई सारा वर्ग लाना होगा इसको, इसके मतलब इसके बराबर करने के लिए, इसके बराबर करने के लिए, तो कितना वर्ग लाना होगा ये तो हमें पता नहीं, कितना वर्ग लाना होगा ये हमें पता नहीं, उसको कितना वर्ग ही लिख देते हैं। अब एक चीज़ देखिए, ये 10 और 10 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 100, और ये 100 यहाँ नीचे में है, तो इधर आके क्या करेगा ऊपर, और ऊपर में 4 गुना 4 के साथ गुना में जाएगा, तो 4 गुना 4 होता है 16, और ये 10 गुना 10 होता है 100, ये यहाँ नीचे तो इधर आके ऊपर, और ऊपर में क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, और इधर बच जाएगा कितना वर्ग, कितना वर्ग बच जाएगा 100 गुना 16, 1600, और इधर कितना वर्ग, तो कितना वर्ग चाहिए इसके जैसा, कितना वर्ग चाहिए 1600 वर्ग चाहिए इसको कवर करने के लिए, इसके क्षेत्रफल को कवर करने के लिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। तो ये प्रश्न में कहता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% तक बढ़ाने पर नए वर्ग और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कहा जा रहा है कि एक वर्ग है जिसका हमें भुजा का मान 50% तक बढ़ा देना है, भुजा का मान 50% तक बढ़ा देना है, यानी कि यहाँ भी हमें 2 वर्ग की जरूरत पड़ेगी, 2 वर्ग